जय हिंद भाइयों, मैं शिवम कुमार निषाद नीलेश डिफेंस करियर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं नीलेश डिफेंस करियर ऐप में जो भी टेस्ट सीरीज दिया है वही हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज में मैथ्स का सोल्यूशन हम लोग 17 पढ़ लिए हैं, आज 18 नंबर पढ़ेंगे। जिन भाइयों को जैसे कि आप लोग के अग्निवीर का एग्जाम शेष 12 दिन बचे हैं, 12 दिन में बहुत कन्फ्यूजन है कि हम क्या पढ़ें क्या न पढ़ें। जिन भाइयों को भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो वह प्ले स्टोर पे जाए, नीलेश डिफेंस करियर ऐप डाउनलोड करें और वहाँ से परचेज कर लें टेस्ट सीरीज। यह टेस्ट सीरीज जब भी आप लगाएंगे, एक दिन में 2 या 3 लगाएंगे तो आप लोगों का 8 या 10 नंबर प्लस हो जाएगा इतना ही करने से, और हर टेस्ट सीरीज का आप लोगों को सोल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, तो पहला टेस्ट सीरीज नंबर 18 शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन से देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। तो देखिए, कोई व्यक्ति ए है, ए कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। 10 दिन और 12 दिन में कर रहे हैं दोनों मिलके। ए किसी काम को 10 दिन में, बी और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो पहले ए और बी निकालने के लिए इसका हम कुल कार्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कुल कार्य। कुल कार्य को क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं। क्या? एलसीएम। तो 10 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 50 60 60 हो जाएगा। अब 10 से इसमें क्या करेंगे? इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 6 60 और 12 5 60। इन दोनों ने मिलकर एक दिन में, यह इसकी क्षमता है। क्या है? क्षमता। एक दिन में कितना काम करेंगे? 11 काम करेंगे। कौन? ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 11 काम करेंगे, और कुल काम कितना है? 60 है। अच्छा, अब सवाल यहाँ से पढ़िए। यहाँ तक तो हो गया, ए बी साथ मिलकर काम करना शुरू किया। अब कह रहा है और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, लेकिन 3 दिन दोनों मिलकर काम किए हैं, तो यह क्या हो गया? 11 गुणे 3। 3 दिन तो काम किए हैं, तो कितना काम कर लिए सब? 33 काम दोनों मिलकर कर लिए सब। ए और बी साथ मिलकर 33 काम कर लिए सब। तो हम क्या करेंगे? 60 में से 33 काम घटा दिए, तो कितना बचा हमारे पास? 27 काम बचा। अब 27 काम जो शेष बच रहा है उसको बी करेगा। तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5 काम। तो 27 काम करने में बी कितना दिन लगेगा? शेष काम पूरा करने में लगा समय। पूरा करने में लगा समय। करने में लगा समय क्या हो जाएगा? 27/5। यह 27/5 क्या होगा? लेकिन सवाल देखिए, ध्यान से सुनिए। देखिए, कर पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा? यहाँ कुल की बात आ गई ना, तो पहले तो 3 दिन किए हैं, कुल समय लिखेंगे। कुल समय जब टोटल टाइम पूछे तो पहले कितना दिन कर रहा है? 3 दिन दोनों मिल के कर रहा है, और एक जाने के बाद बी अकेले कितना कर रहा है? 27/5 दिन कर रहा है। तो इस तरह से हम का इसका गुणा कर देते, 5 यहाँ 15 आप प्लस 27/5 जोड़े तो 7 और 5 कितना हो गया? 12 का 2 हासिल 1, 2 1 3 1 4, तो 42/5 दिन लगेगा। और ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? सी मिल रहा है। क्लियर है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान दीजिएगा, फंसाने वाला क्या है? यहाँ देखिए कुल दिया है, नहीं सब लोग 27/5 निकाल के छोड़ देंगे, जबकि ऐसा है नहीं। यहाँ कुल दिया है तो कुल समय निकालेंगे, 3 दिन भी जोड़ेंगे। क्लियर है? आगे देखिए, करे राम का वेतन श्याम के वेतन से 30% अधिक है, तो राम के वेतन के संदर्भ में श्याम का वेतन कितना होगा? तो जब श्याम का पूछ रहा है तो क्या करेंगे? तो यहाँ देखिए 30% है तो 30%/100 प्लस 30 गुणे 100। तो यहाँ से क्या कर दिए? 30/130 गुणे 100। 0 से 0 कट गया तो क्या बचा? 300/13, और 300 में 13 का भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 13 सही 1/23 सही 1/13। ठीक है, और ऑप्शन नंबर पहला ही हो गया।
कह रहा है यदि तीन संख्याओं का अनुपात दिया है 3:4:8 के अनुपात में है तथा उनका लसाअ 192 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए दिया है अनुपात हमारा क्या दिया है 3:4:8। इसका हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 24। अब इस एलसीएम को लेके लसाअ में हम भाग दे देंगे। लसाअ कितना दिया है एलसीएम कितना दिया है 192/24। यदि हम इसको 8 से काटे तो 8 3 × 24, इसको 8 से काटे तो 8 दूना 16, कितना बचा 16 हो गया, 3 बचा 32, तो 8 चौको 32 और यह हो गया 3 8 24। तो हमारा यह निकला HCF है। ठीक है, इस तरह से हमारा HCF कितना निकल गया HCF बराबर हो गया 8। तो अब हमसे जो संख्या पूछेगा उस संख्या में HCF का गुणा कर देंगे तो वो संख्या निकल जाए अनुपात में। तो हमसे कह रहा है सबसे बड़ी संख्या 8 है, तो इसका सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे। सबसे बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 8 है और HCF का गुणा कर देंगे 8 से 8 8 64 और ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मिल गया सी है। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आगे देखिए कह रहा है एक निश्चित राशि पर 5% की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 25 है तो राशि क्या होगी। अच्छा ध्यान से देखिए क्या कह रहा है 5% की दर से 5% को यदि हम फ्रैक्शन में लिखें तो क्या लिखेंगे बाबू 1/20 लिखेंगे कि नहीं। हम यह कह सकते हैं कि 5% की दर से एक साल में यदि ब्याज बढ़ेगा तो 20 से कितना होगा बाबू 21, यही होगा, एक जुट जाएगा 21 वर्ष होगा। अब यहाँ से कह रहा है 2 वर्ष, तो पहला अनुपात निकाले तो 20:21, फिर दूसरा 20:21। तो अब यहाँ से देखिए इसका इसमें गुणा कर दिया तो क्या हो गया 400, 2 दूना 400, 21 का 21 में किया तो क्या हो गया 441। इसे हम क्या कहते हैं पी, इसे मूलधन कहते हैं। हमारा क्या है मूलधन है, इसे क्या कहेंगे ए मिश्रधन, और मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज CI निकल जाएगा, यह कितना हो जाएगा 41। अब क्या कर रहा है यहाँ दिया है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर। हमसे क्या पूछ रहा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो साधारण ब्याज हम क्या पढ़े हैं साधारण ब्याज PRT, तो P कितना है 400, R कितना है 5%, T है 2 वर्ष बट्टे 100। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया यह कट गया तो यह हमारा SI हो गया। क्या हो गया SI 5 दूना 10 और 10 का गुणा इसमें कर दिए तो SI कितना हो गया 10 चौको 40। अब देखिए कर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा अधिक होगा तो लिखेंगे CI माइनस SI इजिकल टू कितना 25। देखिए अंतर मतलब घटाना, अंतर कितना दिया है 25, तो CI कितना निकला हमारा 41 माइनस है कितना है SI 40 बराबर 25। तो क्या आया 1 बराबर क्या आ गया 25। लेकिन हमारा अनुपात कितना है 400, मूलधन पूछ रहा है तो P 400 गुणे 25, तो 25 चौको 100 और 2 जीरो है तो 2 जीरो यह, तो इस तरह से 10,000 और ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मिल रहा है सी। क्लियर है, यह रेशियो है, इसी तरीके से लगाएंगे तो जल्दी से जल्दी आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर, इसका विकर्ण की लंबाई 25 है तो दूसरा विकर्ण। समचतुर्भुज क्या होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है बराबर। इसका क्षेत्रफल क्या होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल D1 इंटू D2। क्षेत्रफल दिया है हमारा 500 और 1/2
डी दिया है कितना 25 गुणे D2 हमसे पूछ रहा है। तो यह 500 का 2 में गुणा किया तो कितना हो गया बाबू 1000 बटे 25 गुणे D2। अब 25 चौक को 100 और 1 0 बचा तो 1 0 40 हो गया। हमारा क्या हो गया दूसरा विकल्प D2 और 40 से में ऑप्शन नंबर हमारा सी मिल रहा है। क्लियर है? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह फॉर्मूला है, इसे याद रखिएगा कि जब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो 1/2 D1 इंटू D2 मतलब विकर्णों का गुणनफल। क्लियर है? कर साधारण ब्याज की विशेष दर पर कोई धन 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो इसी दर पर यह धन कितने समय में 3 गुना हो जाएगा। तो अच्छा अब देख लीजिए, कोई मान लिए धन P है और यह P से क्या हो गया 2 गुना हो गया। कितने वर्ष में हो गया 10 वर्ष में हो गया, 10 वर्ष में। और साधारण ब्याज हम जानते हैं 10 वर्ष 20 वर्ष दर हमेशा क्या होता है समान होता है। तो यहाँ से 2P में से P घटाएं, ब्याज हमारा P आ गया और मूलधन P है, दर हमें नहीं पता है, R है, समय 10 है, अब बट्टे 100 हो गया। तो यहाँ से 10 से 10 काट दिए, P से P काट दिए तो दर कितना हमारा आ गया 10%। दर 10%। इसी दर के हिसाब से हमें कितना निकालना है 3 गुना, तब ब्याज हमारा क्या हो जाएगा 2P हो गया, मूलधन P ही रहेगा, R हमारा 10% हो गया, दर समय पूछ रहा है T बटे 100। 1 0 से 1 0 कट गया, P से P कट गया, 10 का गुणा 2 में किए तो 20, T बराबर कितना हो गया 20 वर्ष। 20 वर्ष में कोई भी धन रहेगा वह कितना हो जाएगा इस दर से 3 गुना हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया A। क्लियर है? आगे देखिए, कर किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा 30% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। जब भी वर्ग आए या समचतुर्भुज आए तो इसके लिए बताए हैं +-x +-y +-xy/100। इसी फार्मूले पे हम क्या करेंगे रखेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं पहले +-30 तो वृद्धि हो रही है ना, तो क्या हो जाएगा +30 का 30% की वृद्धि हो रही है, फिर क्या हो रहा है +30% की वृद्धि हो रहा है, +30 गुणे 30 बटे 100। तो हम देख रहे हैं 1 0 2 0 2 0 से 2 0 को 30 30 क्या हो गया 60% और 3 तरीके 9% और 7 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 69%। और ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मिल रहा है बी मिल रहा है। क्लियर है? कह रहा है 3 संख्याओं का योग कितना दिया है 392 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात दिया है तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दे दिया है, तो पहली संख्या क्या होगी। यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए यह लिख दिए हम पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। अब जो अनुपात दिया वो लिखेंगे। क्या दे रहा है अनुपात, पहली और दूसरी का दे रहा है 2:3 दिया है तथा दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8 दिया है। तो हम देखते हैं इसमें क्या करते हैं, जो खाली स्थान रहता है जिसके बगल में खाली रहता है सेम वही संख्या हम क्या करते हैं वहाँ पे रख देते हैं। 3 के बगल में जगह खाली है तो यहाँ 3 भर दिए हैं, और बाबू यहाँ 5 के जगह बगल में खाली है तो यहाँ 5। कहने का मतलब है जिसका फ्लैट रहेगा उसके बगल वाला फ्लैट वही लेगा, इसका यही रूल है। तो हम इसका इसमें गुणा कर दिए तो 5 दूना कितना हो गया बाबू 10, 5 तिहाई 15 और 8 त्रिके 24। यदि इन सबको जोड़ें तो 24 और 25 कितना हो गया 49। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 49 रेशियो इन सब का योग कितना दिया है 392। तो एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 392/49। और इसका कितना गुना है देख रहे हैं 8 गुना है, तो एक रेशियो बराबर कितना आ गया 8। अब इसमें कौन सी संख्या हमसे पूछ रहा है पहली संख्या, तो पहली यही है, इसका 10 है तो 10 में हम 8 का गुणा कर दिए तो 8 10 में 80। पहली संख्या क्या हो गई 80 और पहला आंसर भी ऑप्शन पहला। यदि दूसरी पूछता तो इसमें भी हम 8 का गुणा कर देते हैं, तीसरी पूछता तो इसमें भी 8 का गुणा कर देते हैं। जो पूछेगा उसका गुणा करके हम लोग निकाल लेंगे। हमसे पहली पूछा तो पहले में गुणा करके कर लिया। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग, छोड़िए नहीं।
कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही ट्रेन 9 सेकंड में एक पोल को पार करती है, ट्रेन की लंबाई क्या होगी? तो इसके लिए सूत्र है चाल इजिकल टू दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय। अब हमें चाल नहीं मालूम है, चाल दिया है, कितना दिया है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक आप लोगों के सूत्र बताया हूँ, 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे? 5/18 से। 60 गुणे 5/18, यह हो गया हमारा, किसमें हो गया? मीटर प्रति सेकेंड। तो यहां से कर देंगे 6 और 6×3 18, तो यह हो गया 10×5=50/3 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे चाल लिख देंगे 50/3 मीटर पर सेकेंड। हमसे लंबाई या दूरी पूछ रहा है तो इसको दूरी को रहने देंगे। समय दे दिया है हमारा 9 सेकेंड, तो इसमें 9 का हम गुणा कर देंगे। तो 50 × 9/3, 3 त्रिके 9, 50 तिहाई 150 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई? 150 मीटर ट्रेन की लंबाई हो गई। और ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मिल रहा है? डी मिल रहा है। क्लियर है? आगे देखिए, कर एक कार विक्रेता ने एक का कर अंकित मूल्य के 4/5 मूल्य पे खरीदी तथा उसने उसे अंकित मूल्य से 12% अधिक पर बेच दी, तो उसका लाभ प्रतिशत हमें पूछ रहा है। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो पहले हमें अंकित मूल्य मानना पड़ेगा। अंकित मूल्य तो यहाँ अंकित मूल्य क्या मानेंगे? यहाँ देखिए 4/5 दिया, तो ऐसी संख्या मानेंगे जो 5 से आसानी से कट जाए। 4/5 है तो हम अंकित मूल्य मान लिए 500 है। ठीक है, अब अंकित मूल्य पे 4/5 मूल्य से खरीदा, क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य का 4/5 हो जाएगा। 4/5 कर दिए, 5 से यहाँ 5 कट गया तो कितना हो गया? 400। यह अंकित मूल्य हो गया। अब कह रहा है उसे 12% अधिक पे बेच दिया। किससे? अंकित मूल्य से 12% अधिक पे बेच दिया। तो अंकित मूल्य में अंकित मूल्य कितना 12% अधिक पे बेच रहा है? तो 500 अब प्लस 500 का 12% हम निकालेंगे। 500 का 12% निकालेंगे तो 0 से 0 कट गया, 12×5 हमारा 60 हो गया। तो यह हो गया 560, इतना पे बेच रहा है। ठीक, यह हो गया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। अब हमसे लाभ पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो हम लाभ प्रतिशत पढ़े हैं, लाभ प्रतिशत इजिकल टू लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे 100। यही नहीं पढ़े बाबू? तो हम क्या करेंगे? लाभ हमारा कितने का हो रहा है? 400 का है, 560 में बेचे हैं तो कितने का हो गया? 160 का हमारा लाभ हो गया। क्रय मूल्य 400 है तो बाबू 400 गुणे 100 है तो 100। 2 0 से 2 0 खूब आराम से कट गया, या 4 चौको 16 हो गया। 40% हमें क्या हो गया? लाभ हो गया। और ऑप्शन नंबर हमारा बी मिल रहा है। क्लियर है? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये अच्छा सवाल है। अब देखिए, कह रहा है 4 वर्ष पूर्व पी और क्यू की आयु का अनुपात 5:6 था। यदि उनके वर्तमान आयु का योग 52 वर्ष है तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अच्छा ये देखिए, P है और यह Q है। P और Q का अनुपात कितना दिया है? 5:6। यह 4 वर्ष पूर्व है। क्या है? 4 वर्ष पूर्व। तो वर्तमान आयु करेंगे तो वर्तमान में यदि हम क्या करें? 4 वर्ष इसमें भी जोड़ दें और 4 वर्ष इसमें भी जोड़ दें तो इनका क्या आ जाएगा? वर्तमान आयु आ जाएगा। अब इसका यदि निकालें तो 6 और 5 कितना हो गया? 11 रेशियो, और 4 धन 4 कितना हो गया? 8। लेकिन वर्तमान आयु यहाँ हम जोड़ रहे हैं तो हमारा इतना रेशियो आ रहा है, लेकिन सवाल में कह रहा है वर्तमान आयु का योग कितना है? 52 है। कितना है? 52 है। तो यहाँ से हम क्या किए? 11
रेशियो बराबर 52-8, तो 11 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 44। और यहाँ से 11 से कट गया कितने बार में 4 बार में, 11 चौक 44, 1 रेशियो बराबर क्या मिला 4। तो हमारा वर्तमान आयु नहीं 4 वर्ष पूर्व आयु कितनी हो जाएगी, देखिए P और Q का अनुपात दिया है 5:6, तो इसमें हम 4 का गुणा कर दिए, इसमें भी 4 का गुणा कर दिए, क्योंकि 1 रेशियो बराबर 4 आया है, तो 4×5 = 20 हो गया और 6 चौको 24 हो गया। यह वर्तमान आयु का अनुपात है, 4 वर्ष पूर्व का अनुपात है। वर्तमान में आना है तो क्या करेंगे, प्लस इसमें भी 4 कर देंगे, प्लस इसमें भी 4 कर दिए, तो अब यह हो गया 24 और यह हो गया बाबू 28। अब इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे, तो क्या हो गया 8, किससे काट दें, दोनों संख्याएं कट जाए तो 4 से काट दें, 6 चौको 24 और 4 से इसको काट दिए तो 7 चौको 28, 6:7। 4 से देख रहे हैं दोनों संख्या हमारा क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, तो 6:7 और ऑप्शन नंबर एकदम पहला ही हमें 6:7 मिल रहा है। क्लियर है। देखिए फंसेगा क्या, जब भी लगाएंगे तो हम यहीं पे छोड़ देंगे 4, यहाँ पे यही आंसर मार देंगे कि 4 चौक 16, 4×5 = 20, बट यह तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो क्या करेंगे हमेशा 4 वर्ष जोड़ के ही निकालेंगे जो पूछेगा। तो कह रहा है एक पहिए का व्यास 14 सेमी। अच्छा व्यास दिया है, व्यास कितना दिया है 14 सेमी, तो त्रिज्या कितनी होती है, व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या = 14/2, यह हो गया 7 सेमी। क्या हो गया 7 सेमी। कह रहा है 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा। तो दूरी निकालना है तो देखिए यही पहिया है, पहिया का क्या है गोलाकार होता है, और इसकी दूरी निकालना है तो हम इसके परिधि के बराबर दूरी होता है, तो लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर परिधि = 2πr, और इसमें चक्रों की संख्या n क्या है, चक्रों की संख्या n का हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो देखिए परिधि कितना दिया है 44 किलोमीटर की दूरी तय करा है, तो 44 किलोमीटर, और यहाँ देखिए सब सेंटीमीटर में दिया है, यह 22/7 हो गया, r का मान भी 7 है, n हमें निकालना है कितना चक्कर होगा, 7 से 7 कट गया है, किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 44 गुणे 1000 किए तो क्या हो गया मीटर हो गया, और इसको 100 का गुणा कर दिए तो यह क्या हो गया सेंटीमीटर हो गया, बराबर 22 दूना क्या हो गया 44 गुणे n चक्रों की संख्या है, 44 से 44 कट गया, कितना आ गया 1 3 2 5 0, 1 2 3 4 5 0 आ गया, इतना सेंटीमीटर की दूरी हमारा तय करेगा, इतना चक्कर चलेगा। और ऑप्शन नंबर मिल रहा है 10,000 चक्कर, सी मिल रहा है। ठीक है, 10,000 चक्कर लगाएगा तो 44 किलोमीटर चल देगा। क्लियर है। आगे देखिए लगातार प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत पूछ रहा है। अच्छा 20 सम संख्याएं हैं तो अंतिम देखिए हमेशा 2 4 ऐसे ही आता जाता है, तो अंतिम संख्या क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा अंतिम संख्या। कुल संख्या कितनी है 20, यही हमारा औसत है। औसत का सूत्र यही है योग बट्टे संख्या। यहाँ देखिए औसत, यहाँ लिख दे रहे हैं औसत = योग बट्टे संख्या। ठीक है, योग बट्टे संख्या। अब इसका योग निकालना है, सम संख्याओं का योग है, तो क्या लिख देंगे n/2 a + l बट्टे 20। n क्या है संख्या है तो 20 संख्या है, 20/2, और यहाँ कर देंगे a प्रथम संख्या 2 है, अंतिम संख्या 40 है, बट्टे 20। यहाँ 2 से कट गया तो क्या हो गया 10 गुणे 42/20, 10 दूना 20 और 2 से इसको काट देते 21। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मिल रहा है, एकदम पहला नंबर मिल रहा है कि 21 हो जाएगा इसका औसत। ठीक है, आगे देखिए हम क्या कर रहा है, एक पहिए का व्यास 7 सेमी है तो उसकी परिधि क्या होगी। परिधि निकालेंगे तो परिधि का सूत्र पढ़े हैं, परिधि =
2 पाई आर, अभी चक्रों की संख्या जो लगाए हैं वो इसी फॉर्मूले पे लगा है 2 पाई आर। 2 हो गया, पाई का मान 22/7 और आर कितना दिया है 7, व्यास दिया है तो इसका आधा कर देंगे हम, ठीक है। तो यह हमारा त्रिज्या में बदल जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, क्योंकि देखिए व्यास दिया है 7 सेमी, ध्यान से देखिए व्यास इजिकल टू दिया है 7 सेमी, तो हमें त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी, तो यहाँ त्रिज्या आर बराबर हम लिखेंगे कि 7/2, यही यहाँ 7/2 रख दिए हैं, 2 से 2 कट गया, 7 से 7, तो क्या आ गया 22 सेमी हमारा आंसर आ गया। और ऑप्शन नंबर इसका भी पहला ही मिल रहा है। क्लियर है। आगे देखिए, कर किस आयत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। एक आयत की आयत बना दी है, बना दिए बाबू। अब कह रहा है आयत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, तो यह लंबाई है या चौड़ाई, चौड़ाई मान लिया x, तो लंबाई क्या हो गया 3x, यही हो गया। अब क्या कर रहा है, देखिए इसका परिमाप, परिमाप का मतलब क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, और आयत में क्या होता है, आमने सामने की सभी भुजाएं बराबर। यदि यह x है तो यह भी बाबू x होगा, 3x होगा। अब सबको हम जोड़ देंगे, सभी भुजाओं का योग 3x प्लस x प्लस 3x प्लस x इजिकल टू क्या मान लिए 24, यही कर रहा है। अब इन सबको जोड़े तो 3 3 6 7 8, 8x बराबर क्या हो गया 24 हो गया, तो x बराबर क्या हो गया 24/8, तो 8 3 24, तो x बराबर क्या हो गया 3, x बराबर 3, और यह 3 सेमी बी हमारा मिल रहा है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से हम लोग का प्रैक्टिस नंबर 18 का 18 समाप्त हो गया, 15 क्वेश्चन मैथ तक लिए। जय हिंद भाइयों, वंदे मातरम।